which is going to be who. And I can see Raza Abid Naqvi here, and I'm going to send this invitation to Raza Abid Naqvi, who's there in Dubai right now. Thank you so much, everyone. A generous audience. Raza is absolutely brilliant with his satire and his poetry. And there he is, everyone. Please, a warm welcome to Raza Abid Naqvi. A lot of claps, a lot of adab, adab, a lot of thumbs up. Thank you, Raza, for joining us. I know it's evening and dinner time for you in Dubai, but we are all waiting excitedly for your story. Yes, आज की स्टोरी है, इसका आह्वान है वो है जानवरों की रूदाद। क्या बात। अभी एक वाकया हुआ था केरला में, जो एक हाथी के पेट के अंदर क्रैकर्स पाए गए थे जी, तो उससे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके मैंने लिखी है सर जी। बिस्मिल्लाह। तो शुरुआत ऐसे है कि जी, मनुष्यों के लगातार बढ़ती संख्या के चलते जंगल सिमटते जा रहे थे कि राजा शेर की इन सब चीजों पे बहुत पहले से नजर थी, लिहाजा जंगल में एक सभा रखी गई। उद्देश्य ये था कि मनुष्यों को अपनी परेशानियों का एहसास कैसे कराया जाए। महाराज ने आज सबको इस खास मकसद से बुलाया था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, वो बोली, देखो भैया, महाराज ने आज एक जो सभा रखी है इसका बहुत ही खास मकसद है और जंगल के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का बहुत अच्छा मौका है, तो कौन कौन तैयार है इसके लिए। बहुत चर्चा हुई और ये आखिर में निष्कर्ष निकला कि सब जानवर बारी बारी से जाकर मनुष्यों को जानवरों की तकलीफों के प्रति जागरूक कराएंगे। गधे और उल्लू हमेशा की तरह बिना विचार विमर्श के तैयार हो गए, लेकिन एक मनचले बंदर ने लोमड़ी से पूछ लिया, आप जान नहीं देंगी राजा के लिए। उस पर वो तुनक कर बोली, हम तो जान दे दें, लेकिन राजा देखभाल कौन करेगा। अब मुंह लगी थी इसलिए किसी ने कुछ कहा भी नहीं इस पर। तो खैर, इसके लिए एक सिलसिला रखा गया था कि एक पर्ची घड़े में कई सारी पर्चियां रखी जाएंगी जिन पे एक एक जानवर का नाम लिखा होगा और जो घड़े से पर्ची निकलेगी वो जानवर जाएगा इंसानों को समझाने के लिए। तो पहला जानवर हिरन को चुना गया, उसकी पर्ची निकली और उसे जाना था बंबई, लेकिन हिरन ने जाने से साफ मना कर दिया। उसने बोला, कहीं पर भी भेज दो भैया, लेकिन बंबई मत भेजो, मैं बंबई नहीं जाऊंगा। अब मैंने अपने सगे वाले से सुना है कि वहां शिकारी बहुत रहते हैं और लोग फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हैं, बहुत खतरनाक शहर है भैया, हम नहीं जा पाएंगे वहां। लेकिन शेर ने जब काफी डराया धमकाया, जान की धमकी मिलने लगी, तो किसी तरह खैर हिरन तैयार हो गया। अब मरता क्या ना करता, राजा की बात थी, रख ली। फिर अगली पर्ची निकली नीलगाय की। नीलगाय को जाना था उत्तर प्रदेश के जंगलों में और वहां पे जाके इंसानों को समझाना था, खास करके लखनऊ। लेकिन यहाँ पे पहले ही शिकारी जाल बचाए बैठे हुए थे। नीलगायों ने बड़ी माजरत से कह दिया, हम नहीं जा पाएंगे वहां, हमको माफ कर दीजिए, हमें किसी की प्लेट में कबाब बनने का कोई शौक नहीं है। थोड़ा समझाने पे, बाकी जानवरों के बहुत कहने पर और शेर के डर से नीलगाय भी मान गई किसी तरह। अगला प्रस्ताव परिंदों से रखा गया और उनसे कहा गया, आपको परवास की कुव्वत हासिल है, आप लोग अलग अलग जगह जाकर हमारे पैगाम पहुंचा सकते हैं और जिनको परवाज नहीं है वो आसपास के लोगों को ही समझा सकते हैं। उन्होंने मुंह सिकोड़ते हुए हामी भरी। तीतर, बटेर, मुर्गा, मुर्गी, चमगादड़, बतख सब घबराए हुए थे। चमगादड़ मुर्गी की तरफ मुखातिब होकर बोला, जैसे आपा ने फ्लू की बीमारी फैलाई थी, मैं भी इन मुस्टंडे इंसानों को कोई बीमारी दे दूंगा, फिर भुगतेंगे ये सब। सब जानवर चुपचाप सुनते रहे और फिर बोला, वैसे भी मेरी बात चल रही है अपने चाइनीज भाइयों के साथ,
जल्दी ही कोई फैसला लेंगे। परिंदों की गुफ्तगू के बाद लोमड़ी ने कीड़े मकोड़ों को बुलाया और उन्हें आमंत्रण दिया कि अपने ख्यालात जाहिर करें। इस पर टिड्डियों का एक दल, जिसका कहना था कि हमने तो बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन इंसानों ने हमारे समझाने को हमला समझ लिया और हमारे भाइयों बहनों को मार डाला। इस पर शेर बोला, अब एक गधे की औलाद, जब हजारों की तादाद में जाओगे तो आरती थोड़ी ना उतारेंगे। एक एक करके सब जानवरों की बारी आ गई और शेर ने हाथी दादा की तरफ मुंह मोड़ा और बोला, दादा आप कहां जाओगे? आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक वो चुप रहे और बोले, अब इंसान क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका है, उसको सिर्फ भगवान ही समझा सकता है। उम्मीद करता हूं कि भगवान हमारे आंसुओं को देख रहा होगा। और कहते हुए वो ये सभा से चले गए। उनके जाते ही सभा भी भंग हो गई। शुक्रिया सर। Thank you so much. Thank you so much, Raza. Everyone, please, a big round of applause for Raza. A lot of fluttering hearts, a lot of waving hands, lots of thumbs up and claps. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार कहानी। और आप इसी तरह आते रहिए, बने रहिए, लिखते रहिए, सुनाते रहिए। बिल्कुल कलम अपना मत रोकिएगा, चाहे दुनिया रोकने को आपके ऊपर मुज़र हो जाए, लेकिन आप अपने कलम को बिल्कुल आप समझिए, बिल्कुल चलाते रहिए। बहुत जरूरत है आपके कलम की इस वक्त। तो इस वक्त हम खुदा हाफिज कहते हैं रजा को। थैंक यू सो मच रजा, एंड दिस वी बाय टू रजा एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट।